प्रिय भाई और बहनों, हम किस उद्देश्य से गिरजा में मिस्सा के लिए आए हैं? विश्वास और आज्ञा पालन की दृष्टि से या कुछ अन्य उद्देश्य से? यदि हम विश्वास और प्रेम से ईश्वर और अपने लोगों से मिलने आए हैं तो ठीक है, अन्यथा नहीं। ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए हमें 3 शर्तों का पालन करना चाहिए। 1, हम विश्वास करें कि ईश्वर हमारा सबसे बड़ा हितैषी है। दूसरी बात, हम उस विश्वास के अनुसार उसकी आज्ञाओं का पालन करें। और तीसरी बात यह कि विश्वास और आज्ञा पालन में दृढ़ बने रहें। पवित्र बलि की तैयारी में हम अपने अंतःकरण में प्रवेश कर देखें कि मेरा विश्वास कैसा है। क्या मैं ईश्वर की आज्ञाओं के पालन में दृढ़चित्त हूँ? आज की पूजन विधि के पाठों में हमारे सामने ईश्वर की सबके साथ समान रूप से दिखाने वाली उदारता के साथ मनुष्य की संकीर्ण मनोभाव के ऊपर एक तीखी आलोचना की गई है। पहले पाठ में कुष्ठ रोगी सीरी नामान के द्वारा नबी एलिशा के कथनानुसार यर्दन नदी में चंगा होना ईश्वर के प्रति जाग उठी श्रद्धा को दर्शाया गया है। तो सुसमाचार में ईसा द्वारा 10 कुष्ठ रोगियों को ठीक करने के उद्देश्य से अपने को याजकों को दिखाने की आज्ञा मानते हुए कुष्ठ रोगियों में से केवल एक वापस आकर उसके चरणों में गिरकर उन्हें ऊंचे स्वर से धन्यवाद देता है। तब ईसा उनसे पूछते हैं, क्या 10 निरोग नहीं हुए? तो बाकी 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़कर और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे? इन शब्दों पर आज हम मनन करें। नंबर 1, ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। वो सबको एक समान देखता है और सबको उनकी क्षमता अनुसार वरदान प्रदान करता है। नबी इसायास के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं है और मेरा मार्ग नहीं है। संत पौलुस भी लिखते हैं, वो प्रत्येक को वरदान देता है जिससे वो सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। ईश्वर का प्रेम तथा दया अपार एवं असीम है। ईश्वर ने भी ईश्वर की अपार दया को हमारे सामने रखते हुए कहा है, वो भले और बुरे दोनों पर सूर्य उगाता तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। ये इसलिए है क्योंकि वो सबका सृष्टि करता है, वो सबकी भलाई चाहता है। मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है। ईश्वर ने मनुष्य को अपने ही प्रतिरूप में बनाया था, यह सोचते हुए कि वो भी अपने जैसा उदार एवं कृतज्ञ रहे। लेकिन इतिहास गवाह है कि मनुष्य ने अपना यह ईश्वरीय प्रतिरूप स्वार्थ की वजह से खो दिया है। संत पौलुस रोमियों के नाम लिखे पत्र में कहते हैं, एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का। इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब पापी हैं। स्रोत ग्रंथ के अनुसार सब के सब भटक गए हैं, सब समान रूप से दुष्ट हैं। उनमें कोई भी भलाई नहीं करता, नहीं एक भी नहीं। शायद आज हमें अपने अंतःकरण की जांच करने का समय है कि हमारा स्वभाव कैसा है। जो अपने को धर्मी समझता है, हो सकता है उसने पापियों से ज्यादा अधर्म किया हो। इस स्वभाव के चलते मनुष्य अपने ही सृष्टिकर्ता को भूल जाता है और उसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट नहीं कर पाता। नंबर 3, अपनों से अधिक मात्रा में पराये ईश्वर के वरदान के लिए उसकी स्तुति करते हैं। पहले पाठ में जहां सीरी नामान जो एक परदेशी था, एक ही ईश्वर की आराधना करना चाहता है और उस सृष्टिकर्ता में अपना विश्वास प्रकट करता है। सुसमाचार में एक सामरी कुष्ठ रोगी जिसे ईसा ने चंगा किया वापस आकर ईश्वर की स्तुति करता है। बाकी 9 यहूदी थे
क्योंकि ईसा के कथन से ये स्पष्ट हो जाता है, यहूदी अपने को ईश्वर की चुनी हुई प्रजा मानते थे, लेकिन ऐन मौके पर ईश्वर को भूल जाते हैं। यही हमारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि संत पौलुस ने स्पष्ट लिखा है कि उनके इस्राएलियों के अपराध के कारण ही गैर यहूदियों को मुक्ति मिली है। यहूदियों के अविश्वास के कारण गैर यहूदियों को ईश्वर ने अब अपना लिया है और उन्हें मुक्ति का लाभ दिया है। इसे व्यर्थ होने से बचाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जो भूल यहूदियों से हुई थी वही हमारे साथ भी हो सकती है। इसलिए हम ईश्वर के वरदान के लिए सदैव ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और उसी के अनुसार जीवन बिताएं। आमीन। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ 5:14-17। नामन नामक कोढ़ी ने जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई, जैसा कि एलियस ने उनसे कहा था, और उसका शरीर फिर छोटे बालक के शरीर जैसा स्वच्छ हो गया। वो अपने सब परिजनों के साथ एलिसा के यहाँ लौटा। वो भीतर जाकर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, अब मैं जान गया हूं कि इस्राएल को छोड़कर और कहीं पृथ्वी पर कोई देवता नहीं है। अब मेरा निवेदन है कि आप अपने सेवक से कोई उपहार स्वीकार करें। एलिसा ने उत्तर दिया, उस प्रभु की शपथ जिसकी मैं सेवा करता हूं, मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। नामन के अनुरोध करने पर भी उसने स्वीकार नहीं किया। तब नामन ने कहा, जैसा आप चाहते हैं आज्ञा दीजिए कि मुझे 2 खच्चरों के बोझ भर मिट्टी मिल जाए, क्योंकि मैं अब से प्रभु को छोड़कर किसी और देवता को होम अथवा बलि नहीं चढ़ाऊंगा। आमीन। तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र 2:8-13। दाऊद के वंश यीशु मसीह को बराबर याद रखो, जो मेरे सुसमाचार के अनुसार मृतकों में से जी उठे हैं। इस सुसमाचार की सेवा में मैं कष्ट पाता हूँ और अपराधी की तरह बंदी हूँ, परंतु ईश्वर का वचन बंदी नहीं होता। मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सह लेता हूँ, जिससे वे भी यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति तथा सदा बनी रहने वाली महिमा प्राप्त करें। ये कथन सुनिश्चित है, यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। यदि हम दृढ़ रहे तो उनके साथ राज्य करेंगे। यदि हम उन्हें अस्वीकार करेंगे तो वो भी हमें अस्वीकार करेंगे। यदि हम मुकर जाएंगे तो भी वो सत्य प्रतिज्ञ बने रहते हैं, क्योंकि वो अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। आमीन। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार 17:11-19। यीशु यरूशलेम की यात्रा करते हुए सामरिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करते समय उन्हें 10 कोढ़ी मिले। वे दूर खड़े होकर ऊंचे स्वर से पुकारने लगे, हे यीशु, हे गुरु, हम पर दया कीजिए। यीशु ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा ही हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं निरोग हो गया हूँ, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वो यीशु को धन्यवाद देते हुए उसके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा, और वो सामरी था। यीशु ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए? तो बाकी 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे? तब उन्होंने उससे कहा, उठो, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। आमीन।